जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आप लोग उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती को लेके वीडियो आप लोग बनाइएगा। तो मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है वो आ चुकी है कि नहीं आई है, या आई है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों की आई है। आप सबके कमेंट्स से, मेरे वर्ड नहीं है भाई। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, मतलब 3 दिन से इतना परेशान कर रखा था। कह रहा दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? भाई आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती आ चुकी है, आप वीडियो बनाइएगा। 10 से 12 डिस्ट्रिक्टों का फॉर्म अप्लाई हो चुका है और आप वीडियो नहीं बना रही हो। मेरा भरोसा आप पे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके भरोसा इतना ज़्यादा है, इतना गहरा है, तो मैं क्यों नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूं। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपरवाइजर मैम से भी बात करी है और सर भी वहां पर बैठे थे, तो मैंने वहां से उनसे भी बात करी है। आखिरकार उन्होंने क्या बताया है और उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, एज वगैरह क्या होना चाहिए, कब आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, क्या इस किसी तरह की डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी या अदर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करने का रहेगा, या अपना ही डिस्ट्रिक्ट अपने ही राज्य की ये भर्ती रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की ए टू जेड यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हुए यहाँ आते हुए पॉइंट्स पर बात करती हूँ। आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती, आप लोगों को सुपरवाइजर बनने के लिए आप लोगों के पास योग्यता ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ही बन सकते हो। ये आप लोगों को लड़कियों की जो भर्ती है, ये सिर्फ लड़कियों की ही भर्ती होती है उत्तर प्रदेश की, और इसमें कोई भी इसका बॉयज़ इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एक अधिकारी रैंक की भर्ती होती है लड़कियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जैसा इसका वर्ड है ना सुपर, वैसे ही आप लोगों की भर्ती भी सुपर ही होती है। क्योंकि मतलब क्या होता है कि इसमें वर्क तो बहुत सारी लड़कियां जानती होगी जो इससे पहले सेलेक्टेड हैं कि भाई क्या ही वर्क करती हैं, बल्ले बल्ले रहता है, कोई ना इतना सर्वेक्षण होता है यहाँ पर, ना कुछ भी होता है, अच्छी खासी नौकरी होती है। इस डिपार्टमेंट्स में इतना ज़्यादा कोई सरकार भी ध्यान नहीं देती है। क्योंकि अब देखते हो कि बच्चे जो हम छोटे छोटे वाले बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर ना भेज के लोग ज़्यादातर अपने या इंग्लिश मीडियम हो गया या मतलब क्या है कि अच्छे खासे प्राइवेट स्कूलों को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है बच्चों के भविष्य के लिए, और खासकर जिनकी जड़ें मजबूत करनी हो, आई थिंक मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए तो वैसे ही रहता है। और आप लोग जानते हो कि पहले जो होता था कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी छोटे छोटे बच्चों के लिए। वहाँ पर खिलौने से लेके सारी कुछ वहाँ पर रहता था, माताओं का भी काफ़ी वहाँ पर ध्यान दिया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहले जुड़ी थी, अब भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटा दी गई हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हटाया गया, बस कुछ पब्लिक हमारी है जो वहाँ तक नहीं उन चीज़ों को मतलब दे करना चाह रही हैं, वो सीधे अपने तरीके से बच्चों को और भी चीज़ों को देख रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सुपरवाइजर भर्ती है, जहाँ पर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों की एज होना चाहिए वो 21 से लेकर 45 वर्ष होना चाहिए। अगर आप लोगों की एज 21 से 45 वर्ष हो चुकी हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कि इसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो 5 ईयर छूट मिलती है और OBC के लिए 3 ईयर्स यहाँ पर छूट दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों को इसमें परीक्षा सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है और ये कितने पदों पे आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 30 के समथिंग आप लोगों के पदों की संख्या पहले भी कही गई थी कि 30 प्लस करके ऐसे पदों की संख्या रहेगी। 35 आप लोगों के 100 को इस पे क्या है पदों की संख्या रहेगी, पोस्ट रहेंगे। बट इसमें क्या है, हो सकता है कि आप लोगों की ये जो सुपरवाइजर भर्ती बढ़ के आए, क्योंकि अब कैसे बढ़ के आएगी ये भी आप लोगों के दिमाग में आएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सुपरवाइजर भर्ती अगर बढ़ के आएगी, ये आप मनाइएगा कि बढ़ी जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए पक्ष पे रहेगी। रीजन ये सबसे बड़ा आया है कि आप लोगों के जो 69,000 पद आप लोगों के आंगनवाड़ी केंद्रों पर सहायिका और कार्यकर्त्री पर हुए क्लियर। उसके बाद आप लोगों को उससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी 21,000 प्लस पदों पर, उसके बाद भी अभी आप लोगों ने सुपरवाइजर को नहीं देखा। उसके बाद आप लोगों को 69,000 भर्ती आप लोगों के अनाउंसेस किए गए सरकार के द्वारा, और फाइनली आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्टों के नियुक्ति पत्र भी मिले गए, और प्लस आप लोगों के आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी शुरू होगा। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 2-2 भर्तियाँ सरकार ने कंप्लीट कर दी, बट अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ें देखी कि सुपरवाइजर भर्ती अभी तक दूर दूर तक नहीं दिखी। उसके जस्ट बाद आप लोगों को UPSSC पेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है और UPSSC के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाता है काफ़ी ऐसी भर्तियों का, जहाँ पर आप लोगों को मतलब क्या है कि आप लोगों की ये कुछ वैकेंसियाँ जोड़ी गई थी, और उसके बाद कुछ ऐसी वैकेंसी मतलब क्या है वैकेंसियाँ थी जिनको नहीं जोड़ा गया था। कुछ दिन बाद आप लोगों को वो भी वैकेंसियाँ वहाँ पर जुड़ी। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि रानी मौर्य जो आप लोगों की मंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी अपडेट दी और उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने पद इस पे खाली हैं, जो कि अपडेट वहाँ पर डेटा पहुँचा। उसके बाद सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने देखा अब तक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं सामने आया है।
तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की भर्ती आ चुकी है सुपरवाइजर, तो भाई उनसे ये बोल दीजिएगा कहाँ पर ये दिख रही है आप लोगों को भर्ती, ठीक है, किस जगह पर आपने देख ली भर्ती। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती आप लोगों को आपकी अपनी सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी, या उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी जैसे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जानते होंगे, वैसे ही आप लोगों की इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। दो वेबसाइट के अलावा तीसरी वेबसाइट में कभी भी ये भर्ती नहीं आ सकती है। जो अपनी अपनी वेबसाइटें बना के आप तक डेटा पहुंचा रहे हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है। और बहुत सारी ये मैं जब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस पर वीडियो लेके आइएगा और हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, यहाँ तक कि कुछ राज्य मतलब क्या है कुछ डिस्ट्रिक्टों का फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, कुछ का होना शुरू हो चुका है। और आप बहुत सारे तो मैंने ये भी देखे कि बहुत सारे लोगों ने अपने क्या है कि उस पर लगा रखा वाईटी में ये जिला इतने हजार पद के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे से मिस्टेक कैसे हो सकती है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, और ये मतलब क्या है कि यहाँ तक आप लोगों तक कैसे वीडियो पहुँच रहे हैं। मैंने इसके डेटा मतलब इसकी ऑफिशियली सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने क्या है आंगनबाड़ी केंद्र पर गई, ब्लॉक पर गई, वहाँ पर जाके मैंने सुपरवाइजर पहले तो मैं पता कर दी थी कि सुपरवाइजर मैम है यहाँ पर कि नहीं है। जब वो वहाँ पर आई हैं तो मैंने उनसे जाके पता किया। वहाँ मैं आपको बताऊँ आप लोगों की वजह से मैं साइकिल से गई थी, बहुत दूर पड़ता है। मैं वहाँ पर जाके मैंने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप लोगों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, इतना ही नहीं भरोसा करते हो, यहाँ तक कि आप लोग ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे बहनों का सिलेक्शन आंगनवाड़ी दोनों भर्तियों पे हुआ है। बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो आउटसोर्सिंग पर हो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं भाई, अगर आप मेरे ऊपर कोई भरोसा करता है तो मुझे थोड़ा बहुत मेहनत कर लूँगी तो क्या ही मतलब क्या ही रह जाएगा, मतलब क्या किसी का कोई थोड़ी एहसान करूँगी। मैं तो खुद ही का अपना डेटा पहुँचाऊँगी तो मुझे खुशी होगी, आप लोगों तक अगर कोई सच्चाई पहुँचेगी। तो वहाँ पर मैम ने बोला कि अभी देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी डेटा वहाँ से नहीं आ पा रहा है हम तक, ना ही किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पहुँचाई है। अभी जैसे मैंने उनसे ये भी, हम सर भी वहाँ पर थे तो मैंने सर से भी बात करी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन उनको दिया था। पहले जो मैम थी वो अब थी नहीं, दूसरी वाली मैम आई थी, तो उनके लिए पहले वाली मैम तो मेरे को बहुत अच्छे से जानती थी, वो उससे तो मैं कॉल पे ही बात कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर जो मैम चेंज होके आई हैं तो मैंने फिर उनके जाके पता किया और उन्होंने अपना नंबर भी दिया था। और सर मतलब क्या है कि नंबर देने के बाद मैंने कहा था मैम अगर कोई भी किसी भी तरह के नोटिस तक आए तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना, किसी भी तरह के कोई भी चेंजमेंट अगर सरकार कर रही हो तो भी इस पर मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर आप मेरे पर भरोसा करते हो तो आप मेरे पे ही रखना, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई इस तरह का क्या है कि मतलब फर्जी का चीज़ें नहीं फैलाना चाहती कि आप लोगों को परेशानियाँ हों। तो अभी ये भर्ती नहीं आई, आप बिल्कुल परेशान ना होना कि भर्ती आ चुकी है। और रही बात आप लोगों को यूपीडब्ल्यूएससी पेट को लेके, तो ये यूपीडब्ल्यूएससी पेट है वो इस पर लिया जाएगा। और बात करते हैं इस पर नंबर को लेके कि आप लोगों को क्या इस पर किसी भी तरह का नंबर लिया जाएगा, तो इसमें किसी भी तरह का आप लोगों का नंबर नहीं कोई इसका प्रावधान रखा गया है कि भाई इस पर क्या है इस तरह का आप लोगों का नंबर होना चाहिए कि 50+ हो, 60+ हो, या आप लोगों को 40+ होना चाहिए, यानी 40+, 45+ या 50+, ऐसे करके आप लोगों के नंबर होना चाहिए आपके यूपीडब्ल्यूएससी पेट में। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। आप लोगों का क्या है कि इस पर जो आप लोगों का 10 भी नंबर आप लोगों के इस पर आए तो आप लोग यूपी सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हो। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की काफ़ी अच्छी भर्ती है, और मैं आप लोगों को गोल्डन चांस ही आप लोगों का समझूँ कि वो बहुत अच्छी लड़कियाँ होंगी जिनके पास क्या होगा एक टाइम रहते उनके पास सारा कुछ कंप्लीट होगा और वो बस भर्तियाँ का इंतजार कर रही होंगी। मतलब क्या है कि आप लोगों को भर्ती करीब है और वो कभी भी किसी भी मंथ पे आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ सकता है। और आप लोगों में बहुत सारी लड़कियां कर रही थी कि दीदी 2025 वाला लगेगा यूपीडब्ल्यूएससी पेट का स्कोर कार्ड या 26 वाला लगेगा। तो 26 वाला जो आप लोगों की भर्ती आ रही है यानी यूपीडब्ल्यूएससी पेट आ रहा है तो 2026 में आप लोगों का आएगा, जून महीने में इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जिन लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, यूपीडब्ल्यूएससी का पेट नहीं दिया है, तो आप लोग जून महीने में आ रहा है, आप उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और भी सारे सर लोगों ने भी बता दिया है आप लोगों को, आप लोग वहाँ से जाके पता कर सकते हो, ठीक है। और आप सब वैसे भी आपको पता है कि जो पेट का एग्ज़ाम होना है तो वो अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों का जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो जून महीने से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि आप लोगों का जो पेट का है वो 25 से होगा या 26 से होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि जो आप लोगों का स्कोर कार्ड लगेगा वो 25 वाला लगेगा या 26 वाला लगेगा। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 25 वाला लगेगा या 26 वाला लगेगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीडब्ल्यूएससी पेट का है स्कोर कार्ड जारी होने के मतलब क्या है कि आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर भर्ती आती है
तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ जो 26 वाली हमारी बहनें हों तो उनको ना मौका मिल पाए। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी बाद में आएगी तो आप लोगों को, दोनों लोगों को मौका मिलेगा, चाहे वो 25 वाली हो और चाहे वो 26 वाली हो, क्योंकि जो वैलिडिटी इसकी है वो 3 वर्ष की है यूपीट्रिपलएससी पेड की। तो अब आप लोगों को ये भी चीज़ें इस वीडियो पर क्लियर हो चुकी हैं। अब आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप लोगों के लिए जो ये सुपरवाइजर भर्ती को लेके बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं कि इतनी जिलों को भर्ती शुरू हो चुकी है, तो भाई वो भर्ती आप लोगों को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती नहीं है, वो आप लोगों को महिला कल्याण विभाग सुपरवाइजर की भर्ती है। ठीक है, याद रखना ये दोनों डिफरेंट है। ये आप लोगों को जो महिला कल्याण विभाग भर्ती है ये आउटसोर्सिंग पर चलती है। जो आप लोगों की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है ये आपकी सरकारी परमानेंट वैकेंसी है और ये आप लोगों की आंगनवाड़ी सरकार की तरफ से कराई गई भर्ती होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को दोनों में डिफरेंट समझ में आ रहा होगा। अब ये लोग जो बना रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपको उनको भी बता देती हूँ कि वो जो अपना यूज़ करते हैं वो महिला कल्याण विभाग भर्ती को लेकर ना यूज़ करके आंगनवाड़ी लिख देते हैं। ठीक है, और आप लोग भी वहाँ पर मतलब क्या है कि अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो। और मैं बहुत सारे लोगों को परेशान होते भी देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं इस पर, मेरा क्या होता है, गाइडलाइन भी मेरे लिए होती हैं, तो मैं इनके लिए कुछ कह भी नहीं सकती थी वहाँ पर। लेकिन हाँ, मेरे को यहाँ लगा कि नहीं, मैं इन तक इन्फॉर्मेशन दूँ, तब जाके मैं सुपरवाइज़र मैम से बात करी। वहाँ पर जाके सारी जब डाटा मुझे मिला तो मुझे भी खुशी हुई और मैंने सोचा आप तक पहुँचेगी तो शायद आपको वो चीज़ों की खुशी हो। अब बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस भी बताते चलती हूँ, थोड़ा सा इसको भी बता दूँ ताकि दिमाग में बना रहेगा। इसमें आप लोगों की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 की निगेटिव मार्किंग आएगी। ये आप लोगों की प्रथम जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आप लोगों के इसमें एग्जाम होगा। और सिलेबस की बात करते हैं तो वैसे मैं टेलीग्राम पे बहुत समय पहले भी सिलेबस को शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग धीरे धीरे तैयारी करोगे तो भाई आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। भाई अगर योगी सर के हाथों से आप लोग प्रशस्ति पत्र लेना चाहते हो तो भाई अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। भाई आप भी जलवे के साथ वहाँ पर जाओगे स्टेज पे और अपना क्या है नियुक्ति पत्र लोगे। तो वही चीज़ें हैं कि आप अभी से, चलो वो चीज़ें हम बाद में करते, थोड़ा सा अपना वही चीज़ें थी कि आप लोग अभी से तैयारी करोगे तो कंपटीशन वैसे भी जानते हो अच्छी खासे लेवल पर पहुंचता है। तो इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दोगे तो उस दिन तक आप लोगों को बिल्कुल ये लगेगा ही नहीं कि भाई मैंने सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हूँ। भाई थोड़ा थोड़ा करते जाइए, 1-1.5 घंटे अपना निकालते जाइए, अपना आराम से तैयारी करते जाइएगा, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों की जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों की संख्या को लेके तो आप लोगों की 2 वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा पदों पर हुई हैं और आपकी एक थर्ड भर्ती भी आने वाली है जो कि 65,000 पदों पे सरकार ने बोली थी। अगर वो भी भर्ती आप लोगों की आती है और सुपरवाइजर भर्ती जो आप लोगों की आएगी तो फिर आप लोगों को वो बढ़ के ही आएगी, क्योंकि फिर सुपरवाइजर लड़कियों की भी ज़रूरत होगी ना, सुपरवाइजर की भी ज़रूरत होगी ना उनको करने के लिए सारी कुछ, क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग है जो आप लोगों को बहुत प्रोसेस जो होता है सुपरवाइजर के अंडर पर होता है। भाई आप लोग सेलेक्ट होकर जाओगे तो आप लोगों को कौन देखेगा, कौन आप लोगों का ट्रेनिंग करेगा, कौन क्या कराएगा, कौन कैसे क्या सारी चीज़ें रहेगी, तो वो उसी के अंडर पे आती हैं। ठीक है, और ये जो आप लोग सरकार की तरफ से सारी चीज़ें आती हैं तो यही सर्वे करती हैं सुपरवाइजर ही। तो वही चीज़ें हैं आप लोगों को, तो अभी से तैयार रहना है। और आप लोगों के लिए जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है मैं आप तक वीडियो पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अभी कोई भर्ती नहीं आई, आप किसी भी बरगला मतलब जो लोग आपको गलत इन्फॉर्म दे रहे हैं आप उनसे बोल दीजिएगा प्लीज़ ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे तक ना पहुँचाओ, क्योंकि भर्ती आप लोगों की आएगी वो सरकारी रिजल्ट पे आएगी, ना कि इधर उधर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।